दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फर्क है, डीमैट अकाउंट में किस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहले देखते हैं कि आप डीमैट अकाउंट कहाँ पे खोल सकते हैं। अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप डायरेक्ट अपने बैंक में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं या किसी ब्रोकर के थ्रू भी खोल सकते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान। हमने पहले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपको शेयर्स की खरीदी बिक्री करनी है तो आप ये प्रक्रिया ब्रोकर थ्रू ही कर सकते हैं। ब्रोकर के पास ऑथोराइज लाइसेंस होता है शेयर्स बाय सेल करने का। लेकिन जब आप बैंक से डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसके ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास अकाउंट खोलें। जब आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट दो और अकाउंट से लिंक किया जाता है, पहला सेविंग अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आप सभी को पता है, जो हर बैंक में हम पैसे जमा करने के लिए खोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर से रिलेटेड सारे पैसों के ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास होता है, मतलब जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं वो सारा पैसा ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट डेबिट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, जिसका इस्तेमाल करके बहुत आसानी से आप शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रोकर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको वहां पे अकाउंट ओपन करना चाहिए। आप बोलेंगे कि अच्छी सर्विस प्रोवाइडर कैसे पहचाने? पहली चीज, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है और आपके मोबाइल को नेटवर्क इश्यू है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसी सुविधा आपके सर्विस प्रोवाइडर में होनी चाहिए। दूसरा यह कि जो सॉफ्टवेयर ब्रोकर प्रोवाइड करता है वो इस्तेमाल करने में आसानी हो। तीसरा, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो सर्विस प्रोवाइडर का कस्टमर डेस्क वो सॉल्व करने के लिए अवेलेबल चाहिए। ये सारी चीजें चेक करके आप अपना अच्छा सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है देखते हैं। जो भी शेयर्स आप डिलीवरी में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 100% पेमेंट करके खरीदते हो, वो शेयर्स रखने के लिए हम डीमैट अकाउंट यूज करते हैं। जैसे हमारी सारी मूल्यवान चीजें बैंक के लॉकर में हम रखते हैं, वैसे हमारे शेयर्स इलेक्ट्रिक फॉर्म में हम डीमैट अकाउंट में रखते हैं। गवर्नमेंट के दो ऑर्गेनाइजेशन है, CDSL और NHDL। दोनों में से एक के पास आपका डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है। अभी आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास होता है और डीमैट अकाउंट इन दो गवर्नमेंट कंपनीज के पास। सारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में होता है और शेयर्स को रखने के लिए डीमैट अकाउंट होता है। आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड जेरॉक्स, आधार कार्ड जेरॉक्स, कैंसल चेक, लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब हम समझते हैं ट्रांजैक्शन कैसे होता है। ये जो ट्रेडिंग के प्रोडक्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उनका डीमैट अकाउंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। आपको सेविंग अकाउंट से पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में लेने पड़ते हैं, उसे पे इन कहते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे सेविंग अकाउंट में लेते हैं, उसे पे आउट कहते हैं। जो भी ट्रेड करते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पर होता है, जैसे इंट्राडे प्रॉफिट, लॉस, मार्जिन का डीमैट अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जब डिलीवरी में शेयर्स खरीदते हैं तो उसका इम्पैक्ट दोनों डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, जिसके लिए आपको फुल पेमेंट करना जरूरी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको डीमैट अकाउंट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।